नमस्ते, मेरा नाम अजय लखोत्रा है और मैं एनएसयूआई जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और जम्मू विश्वविद्यालय का एलएलएम का छात्र भी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा छठा साल, मेरे 6 साल इस विश्वविद्यालय में पूरे हो गए। मैं 6 साल से इस यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ। हर साल एडमिशन का प्रोसेस भी देखते हैं और हम स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, हम लोग बारीकी से नज़र रखते हैं। लेकिन पिछले साल से जो इन्होंने एक एडमिशन प्रोसेस में सिस्टम शुरू किया है, वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। पिछली बार भी हम लोग बोले, लेकिन इन्होंने उस टाइम पे पहली बार है, ऐसा है, वैसा है करके उस चीज को दबा दिया। लेकिन इस बार क्या है भाई, सीयूईटी आप ही गए थे ना जम्मू वाले, तो उस टाइम पे भी स्टूडेंट्स बड़े रोए थे कि आपने हमें सीयूईटी में क्यों डाल दिया, है ना। जब आप सीयूईटी में ले आए, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि यार आप हमें ये चीज बता दो कि आपने सीयूईटी करवा लिया, स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिए, अब आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हर साल लगती थी, आप भी यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही निकले होंगे, आपको भी पता है कि चाहे एक स्टूडेंट अप्लाई करे चाहे 1000 स्टूडेंट अप्लाई करे, हर एक स्टूडेंट की जो लिस्ट थी वो नोटिस बोर्ड पे लगती थी डिपार्टमेंट में। स्टूडेंट्स आते थे, अपना मेरिट देखते थे, उनको पता चल जाता था कि मैं यार यहाँ पे फॉल कर रहा हूँ, मेरे ऊपर इतने स्टूडेंट्स हैं, मेरे नीचे इतने हैं, मेरी कंसर्निंग SC ST OBC EWS अगर किसी कैटेगरी है तो मेरी कैटेगरी मेरे से ऊपर इतने हैं, अगर इसकी एडमिशन नहीं हुई तो मेरी हो जाएगी, मेरी हुई तो इसकी नहीं होगी। मतलब पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहता था। लेकिन इस बार ये लोग पिछले साल से प्रोविजनल लिस्ट नहीं निकाल रहे, क्यों? मतलब ऐसा क्या है? जब डीन एकेडमिक अफेयर को हम लोग मेमोरेंडम देने जाते हैं, मैं उनको बोलता हूँ मैम ये ऐसे ऐसे हो रहा है। पहले एडमिशन कैसे होती थी? झूठ में क्या होता था, आपके 75-25 होता था, कंपोजिट स्कोर बनता था। तो इस बार क्या आप अंधों की तरह कर रहे हो? यही तो हम पूछ रहे हैं ना। इस बार क्या आप मेरिट पे एडमिशन नहीं कर रहे? क्या आप मतलब इसका मतलब वही है जो हम लोग इल्जाम लगा रहे हैं, हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं यहाँ पे, आप उसको जस्टिफाई करो कि आप लोग धांधली कर रहे हो। मान लो 2 कैंडिडेट्स हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, उसको कान में जाके बताने का काम करो, कंग्रेचुलेशन आपकी एडमिशन हो गई। कैसे भाई? 2 बच्चे हैं, एक के 90 नंबर, एक के 100 है। 100 वाला मान लो कोई मेरी तरह गरीब घर का है, 90 वाला मान लो वाइस चांसलर जी के यूपी से आता है, तो यूपी वाले को भेज दिया आपने ईमेल कि भाई आ जा एडमिशन करवा ले। 100 वाला वेट कर रहा है, अच्छा मेरी हो सकता है एडमिशन, अभी मैरिट में मैं नहीं हूं, क्या पता आ जाए। उसको तो पता ही नहीं है कि तेरा तो हक मार गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये आप धांधली करने का आपने तरीका बनाया है? आप जब बात करते हैं, दूसरा मैं आपको बोलना चाहता हूं, बोलते हैं नॉन सीयूटी वालों को एडमिशन देंगे। मैंने इस बात पे भी बोला कि नॉन सीयूटी वालों को इस बार क्यों देना है? पिछली बार पहली बार थी, पिछली बार बच्चों को पता नहीं था, ठीक है, अच्छी बात है, उनको नहीं पता था तो हमने उनके लिए थोड़ा सा लीनियंट तरीका रखा, हमने भी सपोर्ट की, ठीक है। लेकिन इस बार तो सबको पता था कि सीयूटी हो गया, बच्चे कोचिंग्स तक ले रहे हैं, यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गया, बहुत बड़ा बिजनेस फैल गया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब स्टूडेंट्स ने यहाँ पे, मैंने बोला मैम को, मैम बोलती हमने 3 बार डेट एक्सटेंड की, इसका मतलब बच्चे सीयूटी देने के बाद भी वो एडमिशन लेने के लिए विलिंग नहीं है। तो एनटीए ने तो 5 बार की, इसका मतलब स्टूडेंट तो सीयूटी में एंट्रेंस देने के लिए भी विलिंग नहीं है। जो स्टूडेंट वहां पे सीयूटी में एंट्रेंस भी दे रहा है, तैयारी भी कर रहा है, और दूसरा स्टूडेंट जो सीयूटी का फॉर्म ही नहीं लगा रहा, ज्यादा विलिंग कौन है? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं नॉन सीयूटी वालों को अगर आपने दी तो इसका मतलब आप करप्शन करने के लिए अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को जो फेल हो गए सीयूटी के एग्जाम में, उनको अंदर करने के लिए ये लोग ये कर रहे हो। अगर आपने सीटें खाली रहती हैं, फिर से मौका दो सीयूटी में जो अपीयर हुए थे उनके मेरिट पे आप बनाइए। तीसरी डिमांड, एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इन्होंने किया जहां पे एक रूल लगाया है, सेकंड प्रेफरेंस रूल। एक तरफ ये कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग लाए हैं, बच्चों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी ला दी, साइंस वाला बच्चा यहाँ पे म्यूजिक पढ़े, संस्कृत पढ़े, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ जब वही साइंस वाला बच्चा बोले कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेनी है, कहते नहीं तूने बहुत पढ़ लिया, एक पीजी कर ली, अब तुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगी। मतलब ये वही यूनिवर्सिटी है जिसमें एक पोस्ट पे एक प्रोफेसर 4 पोस्टें संभाल के बैठा, कोई रजिस्ट्रार भी है और एचओडी भी है, कोई यहाँ पे हमारे यहाँ पे जनरल जोरावर सिंह का हेड भी है और कंट्रोलर भी है। एक कुर्सी पे मतलब एक बंदा 2 कुर्सियां संभाल के बैठा है।